वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारा यूनियन बजट 2021 का जो दिया है, वो देश के इतिहास में पहला ऐसा बजट है कि जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। और इसके कारण निश्चित रूप से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल अच्छा नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले इन्वेस्टमेंट से रोजगार भी बड़े प्रमाण पर निर्माण होते हैं। बाद में स्टील और सीमेंट कोर इंडस्ट्री जो होती है, उसमें स्वाभाविक रूप से उसके कारण बाकी इंडस्ट्री को भी गतिशीलता मिलती है। वैसे कल ही मुझे जानकारी मिली कि हमारी जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड, तो कल मुझे बताया गया कि उनका लगभग टर्नओवर पिछले साल के तुलना में इस साल दुगना हुआ है। और इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बाकी इंडस्ट्री को भी काफ़ी फायदा होगा। जो रोड सेक्टर में जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 100 लाख करोड़ की, उसमें पहले जो 6,835 प्रोजेक्ट थे उसमें 7,400 प्रोजेक्ट्स अभी बढ़ाए गए हैं। और इसमें 2017 प्रोजेक्ट्स जो है 1.01 लाख करोड़ के वो कंप्लीट भी हुए हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जो वित्त मंत्री जी ने रोड सेक्टर के बारे में काफ़ी प्रमाण में उसको रिकग्नाइज भी किया है कि रोड सेक्टर में हमने इस साल भारतमाला में भी काम पूरे किए और जनवरी एंड तक ही हमने पिछले साल का रोड कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड पूरा किया है 28 किलोमीटर का। और फरवरी और मार्च एंड में फाइनल होता है, तो मेरा विश्वास है कि 40 किलोमीटर हम लोग पूरा कर सकेंगे। इसमें रोड के साथ साथ ये जो मोनेटाइजेशन हुआ है टीओटी, उसके साथ साथ हमारे इसमें हमने काफ़ी नए इकोनॉमिक मॉडल्स तैयार किए हैं, उसमें भी मोनेटाइज करके काफ़ी पैसा खड़ा किया है। और उसके कारण अब हमारा बजट जो था वो 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ तक गया हुआ है। तो इसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो 5 रोड जो है वो इनविट में 5,000 करोड़ के वो ऑलरेडी इनविट में हमने लिए हैं। और इसके साथ साथ अभी जैसे NHI में ये इनविट आया, TOT आया, BOT आया, PPP आया, वैसे अब रेलवे में भी आया है। और इसी के साथ साथ एयरपोर्ट्स में भी आ रहा है, वेयर हाउसिंग और स्पोर्ट्स स्टेडियम तक आया है। तो ये काफ़ी जगह पर इसमें मोनेटाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी पैसा उपलब्ध होगा। बजटरी पैसा जो है उसका सपोर्ट मिलेगा और मोनेटाइज किए हुए पैसे से भी वो उससे कम से कम मेरे हिसाब से जो बजटरी सपोर्ट है उससे कम से कम 1:10 में अगर 1 लाख करोड़ बजट होगा तो 9 लाख करोड़ मोनेटाइज करते हुए पैसा आएगा। हमारे रोड सेक्टर में तो कम से कम यही परिस्थिति है। और मुंबई दिल्ली जैसा हाईवे है, इसको हम अभी मोनेटाइज कर रहे हैं। ऐसे 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छा बजट रहा है। इसमें करीब 8,500 किलोमीटर हाईवेज हमने ऑलरेडी अवार्ड किया है काम। उसमें अभी तक जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो हमने पूरा किया है उसका भी मैंने आपको बताया कि इस बार हम लोग 40 किलोमीटर तक जाएंगे। और इसमें भी जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है उसमें भारतमाला में और नीचे हमारे इसमें जो प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने केरला को जो 65,000 करोड़ और मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको भी हम काम शुरू कर रहे हैं। और उस एक ही प्रोजेक्ट की कीमत 40,000 करोड़ है। 675 वेस्ट बंगाल को मिले 25,000 करोड़ के। आसाम को भी हम काफ़ी काम इसमें कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक बजट हमको मिला है वो लैंड एक्विजिशन करने के लिए हमारे काम में आता है। और बाकी का पैसा जो होता है वो सब हम लोग कैपिटल मार्केट से खड़ा करते हैं जो अलग अलग जगह से।
तो ये जो इंक्रीज हुआ है बजट में, इससे और काम होने में मदद मिलेगी। जहाँ तक स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्क्रैपिंग पॉलिसी का विषय भी अनेक दिनों से चल रहा था, और मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान ये 5 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अभी ये इंडस्ट्री है 4.5 लाख करोड़ की, उसमें से 1,45,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। और आपको पता होगा कि हमारे 2 व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, टीवीएस और हीरो और बाकी भी लोगों ने 50% का उनका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया है। अब ये एक्सपोर्ट करने में सबसे अच्छी बात एमएसएमई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों दृष्टि से देश के हित में हुई है कि ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स कुछ बाहर से इंपोर्ट होते थे उसके ऊपर मैंने वित्त मंत्री जी को कहा था कि भाई इसमें हमारे देश में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया होना चाहिए। और मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ओनर्स को भी बुलाकर कहा था कि आप ये इंपोर्ट करने के इसमें मत बैठिए, आप यहाँ शुरू करिए, आपके वेंडर्स डेवलप करिए। और मुझे खुशी है कि इसमें बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई, उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी, और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं, और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है, प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने, और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।